हाय गाइस, दिस इज सी ए क्षितिज गुप्ता एंड यू आर वाचिंग वेल्दीज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड के बारे में। तो ये फंड एक हमेशा से कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है स्मॉल कैप कैटेगरी में। स्मॉल कैप कैटेगरी वो म्यूचुअल फंड की कैटेगरी होती है तो टॉप 250 कंपनीज के अलावा कंपनीज हैं उसमें अपना मेजर पैसा लगाते हैं। तो एक बार ही चलते हैं और डिटेल में देखते हैं ये फंड की इन्वेस्टमेंट स्टाइल और स्ट्रेटेजी क्या है, मेजर किन सेक्टर्स में किन कंपनीज में ये पैसा लगा रहे हैं, और एंड में हम बात करेंगे क्या आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम इसकी लॉन्च डेट की बात करते हैं तो फरवरी 2019 में ये फंड लॉन्च हुआ था। तो अभी अब लिखेंगे तो लगभग 4 साल पुराना ये फंड यहाँ पर हो चुका है। वहीं दोस्तों, बात करें अगर इसके फंड मैनेजर की तो अच्छी बात क्या है कि ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे पिछले 3 साल से सेम फंड मैनेजर इस फंड को हैंडल कर रहे हैं, मिस्टर श्री दत्ता जी, और ये फंड मैनेजर एक्सपीरियंस्ड भी हैं। इसके अलावा कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड जैसा जो इनका एक काफी अच्छा चलने वाला फंड है उसको भी सेम फंड मैनेजर यहाँ पर हैंडल कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर इसके फंड साइज की तो अभी फंड साइज भी इस फंड का काफी कम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सिर्फ 4000 करोड़ के आसपास का फंड साइज अभी ये फंड यहाँ पर हैंडल कर रहा है। उसी तरह दोस्तों, अगर हम बात करें इस फंड की मार्केट कैप एलोकेशन पे तो सबसे ज्यादा पैसा जो है ये अभी भी स्मॉल कैप कंपनीज में ही लगा रहे हैं 65% के आसपास, लेकिन उसके साथ साथ मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में भी ये पैसा यहाँ पर लगाकर चल रहा है। तो ये चीज एक अच्छी फंड की है कि बहुत सारा पैसा ये स्मॉल कैप कंपनीज में 80-90% टाइप पैसा नहीं लगाकर चल रहा है। तो वो एक काफी अच्छी बात लगती है। एक डाउनसाइड प्रोटेक्शन देने की कोशिश ये फंड कर रहा है लार्ज कैप कंपनीज में 8% पैसा लगाकर। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें इस फंड की रिस्क रेशोज पे तो आपको देखने को मिलेगा कि सबसे पहले अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन पे बात करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है रिटर्न्स देने के मामले में, और स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम होता है उतनी बेटर वॉलेटिलिटी होती है। तो वॉलेटिलिटी के मामले में थोड़ा सा ये ज्यादा है कैटेगरी एवरेज से। वहीं शार्प रेशो हमें ये बताती है कि एक फंड कितनी बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे रहा है, और शार्प रेशो इस फंड की चल रही है 1.41 के आसपास। तो शार्प रेशो यहाँ पर इसकी अच्छी है इन कंपैरिजन टू कैटेगरी एवरेज। वहीं टर्नओवर रेशो दोस्तों किसी भी फंड की हमें ये बताती है कि एक फंड अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस करता है, एक बार ही किसी कंपनी को पोर्टफोलियो में ऐड करके कितने लंबे टाइम तक वो अपने पोर्टफोलियो में उसको जगह दे पाता है। तो टर्नओवर रेशो के मामले में भी ये फंड काफी स्टेबल लगता है। सिर्फ 7% की टर्नओवर रेशो है, यानी कि एक बार ये कंपनीज को ऐड करता है तो उसको लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से अपने पोर्टफोलियो में जगह ये फंड यहाँ पर दे रहा है। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें इस फंड के टॉप सेक्टर्स पे तो सबसे ज्यादा पैसा ये सर्विस सेक्टर में 18% के आसपास, फाइनेंशियल सेक्टर में 17%, कैपिटल गुड्स, मटेरियल और केमिकल सेक्टर में ये पैसा लगाकर चल रहा है। अब यहाँ पर अच्छी बात क्या देखने को मिलती है कि इन टॉप के 5 सेक्टर में से 4 सेक्टर्स इस फंड में ऐसे हैं जो इंडिया थीम पे यहाँ पर चल रहे हैं, सर्विसेज, फाइनेंशियल, कैपिटल गुड्स और मटेरियल। तो अभी हो क्या रहा है एक्चुअली कि वर्ल्ड में रिसेशन की बातें चल रही हैं, ग्लोबली ज्यादा यूएस यूरोप में रिसेशन की बातें आ रही हैं। तो वो हो सकता है कि जो ऐसे सेक्टर्स जो बाहर एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट हो या फिर सर्विसेज के लिए यूएस पे डिपेंडेंट हो, जैसे कि केमिकल सेक्टर, फार्मा सेक्टर, इसमें थोड़े आने वाले 6-8 महीने में हो सकता है कि रिटर्न्स इतनी अच्छी ना देखने को मिले। तो ये फंड अगर आप शॉर्ट टर्म साल 1.5 साल के एंगल से भी देखते हैं तो सेक्टर वाइज काफी अच्छी एलोकेशन यहाँ पर इंडिया थीम बेस्ड एलोकेशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। कंपनीज पे अगर हम दोस्तों बात करेंगे तो अलग अलग सेक्टर्स की यहाँ पर कंपनीज देखने को मिलती है, वो एक अच्छी बात है। यहाँ पर इंडियन होटल्स, कैफलर इंडिया, उसके अलावा वीआईपी इंडस्ट्रीज, ग्राइंडवेल नॉटन, तो अलग अलग सेक्टर्स से रिलेटेड कंपनीज हैं। और दूसरी अच्छी बात क्या है कि किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैक्सिमम किसी एक कंपनी में 2.94% के आसपास इन्वेस्टमेंट ये फंड करके चल रहा है। तो ये दो अच्छी बातें मुझे यहाँ पर इस फंड की नजर आती हैं। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें रिटर्न्स के मामले में तो अगर आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट इस फंड में यहाँ पर की होती सिंस इंसेप्शन अगर आप देखते हैं तो अगर आपने 10,000 रुपए लगाए होते तो वो पैसा इस फंड ने आपका 26,800 के आसपास बना दिया है। 29% की रिटर्न इस फंड ने आपको सिंस इंसेप्शन यहाँ पर जनरेट करके दी है।
3 साल में अगर आप देखते हैं तो 41% की रिटर्न है इस फंड की। 10,000 रुपए आपके लगाए हुए इस फंड ने 28,000 के आसपास बना दिए हैं। 2 साल में 40% की रिटर्न है और 1 साल में भी 10% के आसपास की रिटर्न है। हालांकि हमने जब 3 महीने पहले इस फंड पे रिव्यू किया था तो उस टाइम पे 20% तक की रिटर्न 1 साल में ये दे रहा था और 3 साल में थोड़ा यहाँ पर स्मॉल कैप कंपनीज में गिरावट देखने को मिली है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे काफी अच्छी रिटर्न्स यहाँ पर ये फंड अभी भी देता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें एसआईपी इन्वेस्टमेंट पे तो वहां पर भी काफी अच्छी रिटर्न्स है। 3 साल में इस फंड ने 39% की सीएजीआर से रिटर्न दी है, 2 साल में 25% और 1 साल में भी 10% के आसपास की रिटर्न है। तो रिटर्न वाइज अभी भी ये फंड काफी कंसिस्टेंट नजर आ रहा है। तो यहां पर एक अच्छी बात है कि कंसिस्टेंसी यहां पर फंड की साथ में है और उसके साथ साथ डाउनसाइड प्रोटेक्शन की भी ये फंड यहां पर अच्छी खासी कोशिश करते हुए नजर आता है। लेकिन दोस्तों जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं कि आपको ये देखना जरूरी होता है कि क्या वो फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है या नहीं। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि कैसे बड़ी आसानी से ये फंड 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर सभी पैरामीटर्स में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को आराम से बीट करते हुए आ रहा है। 3 साल में अगर आप देखेंगे इस फंड ने 41% की रिटर्न दी है और इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 29% की रिटर्न दी है। 2 साल में इस फंड ने 40% की रिटर्न दी और इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 29% की। ऐसे ही 1 साल में भी ये फंड 10% के आसपास की रिटर्न दे रहा है और इसका बेंचमार्क इंडेक्स सिर्फ 1% के आसपास की रिटर्न। तो लगातार एक कंसिस्टेंटली परफॉर्म करने वाला फंड है। एसेट अंडर मैनेजमेंट भी इसका काफी कम दिखता है और रिस्क मैनेजमेंट भी इसकी यहाँ पर अच्छी नजर आ रही है। और ये फंड लगभग इन्वेस्टमेंट स्टाइल अगर आप देखेंगे तो एक्सिस और एसबीआई के म्यूचुअल फंड जैसे यहाँ पर कैनरा रोबेको का भी जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो यहाँ पर देखने को नजर आ रहा है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपकी हेल्प होगी। लेकिन याद रखिएगा ये वीडियो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं है। मेरी तरफ से बस इतना ही। धन्यवाद।